नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस पेपर की एनालिसिस करेंगे वो अभी पेपर हुआ था MPHW का 25/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में इस पेपर के एनालिसिस करेंगे। सभी क्वेश्चन को बारी बारी लेंगे, उनके साथ लगते क्वेश्चन और करेंगे जिनकी आने वाले पेपरों में संभावना है। पक्का नहीं है भाई, HSC के लिए जो है ना कोई चीज़ पक्की नहीं होती, बड़े बड़े दावे फेल हो जाते हैं, लेकिन संभावनाओं पर ही तैयारी की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, लिखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। ऑप्शन हमारे पास में ए है अहमद शाह अब्दाली, या दुर्रानी शब्द भी लिखा मिल सकता है आपको, दुर्रानी, अब्दाली की जगह दुर्रानी भी लिखा मिल सकता है, और मराठा। ऑप्शन बी दिया हुआ है मराठा और मुगल। ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद शाह और मराठा, और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो है मोहम्मद शाह और नादिर शाह। ये चार ऑप्शन है हमारे पास में। अब देखिए, जो राइट आंसर है वो तो आपका ए ही बनेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ये युद्ध 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मराठों की तरफ से जो है ना सेना का नेतृत्व किसने किया था, युद्ध किसने किया था, तो वो तो थे सदाशिव राव बाहू और विश्वास राव, ये मराठों की तरफ से थे, और इधर अहमद शाह अब्दाली था। यहीं पर जो है इस जीत के साथ ही मराठों का जो है शासन वो खत्म हो गया था। अब क्या है, आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि पहली लड़ाई जो है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी भाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पहली लड़ाई। इसके अंदर बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इस जीत की खुशी में जो है ना, उसने पानीपत में जो है ना एक मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद है वहाँ पर, काबुली बाग मस्जिद।
ये इस जीत की खुशी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबर ने पहली पानीपत की लड़ाई की खुशी में क्या बनवाया था, तो ये काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। ये किसके लिए बनवाई थी? ये जो काबुली है ये बाबर की बेगम का नाम था भाई, उसके नाम से ये मस्जिद बनाई गई थी। दूसरी लड़ाई जो है पानीपत की, जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी भाई। हेमू आखिरी हिंदू शासक था दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली का आखिरी शासक था। इसमें जो है ना अकबर की तरफ से जो है ना बैरम खां ने जो है ना युद्ध लड़ा था। अकबर की उम्र उस टाइम जो है ना बहुत छोटी थी और ये 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। अब एक जो है ना, अब इसके अंदर जो है ना एक डी ऑप्शन दिया हुआ आपको, मोहम्मद शाह और नादिर शाह। ये दिल्ली का शासक था, इसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, या इसको शाह आलम रंगीला भी कहते थे। ये युद्ध हुआ था, तो ये तो जो है ना ये तो हमारा हिंदुस्तान का शासक था, हिंदुस्तान का सम्राट था, हिंदुस्तान का सम्राट था। और जो नादिर शाह था ना ये इराक का बादशाह था भाई। इस युद्ध के अंदर जो है ना मोहम्मद शाह की जीत हुई थी और नादिर शाह हार गया था। ये युद्ध जो है 1739 में हुआ था भाई। और इस युद्ध का जो है ना करनाल के युद्ध से, करनाल का युद्ध, इस युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने इसके साथ में और बता दी आपको जो आगे आने वाला में। ये तो आ भी चुका है भाई, ये 16 तारीख को एक पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछ लिया गया करनाल का युद्ध, कि करनाल का युद्ध 1739 का ये किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, अभी जस्ट अभी 16 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये लिखा क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला, देखिए भी HSC ने एक भी प्रिंटिंग कर रखी है, यहां लिखा हुआ है चरखी दादरी, शब्द है हमारा चरखी। एक्चुअल जो शब्द है यहाँ ये मिस्टेक की हुई है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहीं पर बहुत से बच्चे तो जो है ना यहीं कंफ्यूज हो जाते कि ये चरखी दादरी कौन सा आ गया, यही मिस्टेक हो जाते हैं, यहीं गलती कर देते हैं। तो कुछ तो आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना चरखी दादरी कोई जिला नहीं है हमारा, चरखी दादरी जिला है 22वां जिला जो कि 2016 के अंदर बना था। चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखिए नहीं करता, ऐसा कौन सा जिला है जो साझा नहीं करता? अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है भिवानी, बी ऑप्शन है हिसार, सी ऑप्शन है
रोहतक और डी ऑप्शन है झज्जर। तो देखिए भाई, चरखी दादरी भिवानी में से तो बनाया गया है, इसलिए ये तो सीमा लगती है। दूसरा, चरखी दादरी का एक हिस्सा रोहतक के साथ भी लगता है और एक हिस्सा झज्जर के साथ लगता है। बाकी क्या बचा हमारा हिसार जो है, ये जो है चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा। और ये जो है ना, अब की बार आपने नोट किया होगा, जब से ये अब की बार के एग्जाम शुरू किए हैं एचएससी ने, 16 तारीख से पहला एग्जाम शुरू हुआ था और 25 तारीख तक 16, 17, 18 को हुए, फिर 24 और 25 के हुए। हर एग्जाम के अंदर हरियाणा के मैप से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है ना, मैप की रीडिंग अच्छी तरह से कर लीजिए। कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, कौन सा हरियाणा के मध्य में है, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन और इसके अंदर मैप से संबंधित इसी पेपर के अंदर दिया हुआ है, अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जो है ना, हरियाणा के मैप की रीडिंग अच्छी तरह से कर लीजिए। हो सकता है आने वाले सभी एग्जामों के अंदर एक क्वेश्चन तो जो है ना, हरियाणा के मैप से संबंधित एचएससी डालती रहे। ये पक्का तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप मैप की रीडिंग करोगे तो आपको और चीज़ें भी बहुत सी उसमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे फसलों के बारे में है, मिट्टियों के बारे में है, जलवायु के बारे में है, नदियों के बारे में है। जब अगर आपको मैप अच्छी तरह से पता है हरियाणा का, तो आपको आंसर देने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खिलाड़ियों की तरफ से है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिया है हमारा, एक तो है कपिल देव, साथ में बाप का नाम लगा रखा है राम लाल निखंज। यहीं पर भी बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन सा कपिल देव आ गया। फिर बी ऑप्शन पे है अजय जडेजा। सी ऑप्शन पे है अमित मिश्रा और डी ऑप्शन पे है अशोक मल्होत्रा। तो ये कहा है कि इसमें हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध कौन था? अभी भी है। तो ये देखिए, अजय जडेजा जो है ना गुजरात से है भाई, ये हरियाणा का नहीं हो सकता। और अशोक मल्होत्रा है, ये पंजाब अमृतसर से हैं, पंजाब से है।
अब ये जो दो खिलाड़ी हैं हमारे, कपिल देव और अमित मिश्रा, ये दो हरियाणा के हैं। ये भी है तो क्रिकेटर, लेकिन इनके नाम कोई रिकॉर्ड नहीं है। कपिल देव ने हमारा जो पहला विश्व कप जो है ना 1983 में धुम्मेदार बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा को, इंडिया को जिताया था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कपिल देव ही रहेगा, ए ऑप्शन, कि कौन सा, हरियाणा का तूफान के नाम से। अब जैसे कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से विख्यात है, इसके साथ में अब जो है ना एक नाम और जुड़ गया है, क्या, हरियाणा के तूफान के नाम से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, कभी किसी पेपर में आया है। सारे के सारे जितने क्वेश्चन आने लग रहे हैं ना, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ करके सारे के सारे जो भी एचएससी ने 2016 में शुरू किए थे और अब 2021 आ गया, जितने एचएससी ने पेपर लिए हैं, लगभग 200 पेपर लिए हैं, और एवरेज जो है ना 20 क्वेश्चन की एवरेज आती है। तो आप यूँ समझिए कि 4000 क्वेश्चन जो है ना टोटल एचएससी ने हरियाणा जीके से डाले हुए हैं, उन्हीं 4000 में से रिपीटेड होने लग रहे हैं भी सारे के सारे। आगे कोई दावा नहीं किया जाता, लेकिन आप जो है ना जितने पिछले पेपरों के हैं, किसी बुक में से देखिए, किसी वीडियो में से देखिए, आप पढ़िए, तो हो सकता है आपको जो है ना 23 क्वेश्चन इस टाइम जो है ना आने लग रहे हैं हरियाणा से। 23 में से 19-20 क्वेश्चन तो आपको उन रिपीटेड में से ही मिल जाएंगे, पिछले में से, जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हीं में से ही मिल जाएंगे। तो आप जो है ना प्रीवियस ईयर के पेपरों की जो है ना अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, और ये हरियाणा जीके जो है ना यही आपको नौकरी तक पहुंचाएगी। सबसे ज़्यादा नंबर की पोस्ट स्पेसिफिक के अलावा सबसे ज़्यादा नंबर के हरियाणा जीके आने वाली है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ए था, कपिल देव। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? क्वेश्चन को समझ लीजिए, किस वंश में चला गया, या हरियाणा पर जो है ना किस वंश का शासन, किस वंश का शासन, किस वंश ने शासन करना शुरू कर दिया था, ये है इसका असली मतलब। तो ए ऑप्शन है पाला, बी ऑप्शन है, ये भी मिस्टेकली है, पता नहीं भाई ये क्या है, लेकिन मिस प्रिंटिंग है। पाल हो सकता है, चोल हो सकता है, कुछ और हो सकता है। गुर्जर प्रतिहार, ये भी एक वंश का नाम है। फिर सी है गुप्त, और डी है नंद, नंद वंश भी था। तो नंद वंश तो जो है चाणक्य से पहले, अशोक से पहले रहा। अब देखिए इसका जो राइट आंसर जो है ना 647 के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन के साथ ही वर्धन वंश जो है ना हिंदुस्तान से समाप्त होना शुरू हो जाता है, परंतु हरियाणा से जो है ना तुरंत खत्म हो जाता है। हरियाणा पर जो है ना ये गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनका शासन शुरू हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है
वो बी रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से बड़ा अजीब सा लगता है और कहीं तथ्य भी जो है ना कहीं सामने नहीं आ रहे उसके, फिर भी एचएससी ने लिख दिया है, कुछ न कुछ तो उत्तर जो है ना इसका एचएससी बनाई हीगी। ये लिखा है क्वेश्चन में, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? ऑप्शन ए है मार्कंडे, बी है दोहन, सी है कृष्णावती और डी है यमुना। तो अभी इसका जो है ना कोई वर्तमान प्रमाण तो है नहीं, क्योंकि ये जो जितना भी पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा, ये हनुमान चट्टी जो है ना ये भी उत्तराखंड के जो ऊपरी सिरे में जाकर के बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का जो पहला पड़ाव आता है गोपेश्वर, वहां पर है ये हनुमान चट्टी। तो हनुमान गंगा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों के अंदर जरूर आता है, लेकिन जितना भी पढ़ा उसके अंदर ये कहीं नहीं है कि इनको तो छोड़ दो, तीन नदियों को। तो अब आती है यमुना। वैसे तो देखिए तो यमुना जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि किसी वक्त में जो है हनुमान गंगा ये जो है हमारी उत्तराखंड से जो है इधर से गंगा निकलती है, यहाँ से जो है यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से यमुना निकलती है। अब यहाँ से यमुना भी निकलती है, इसके साथ में जो है ना एक नदी निकलती है जिसका नाम है टॉन्स। ये एक नदी निकलती है और ये थोड़ी दूर चल करके उत्तराखंड से हिमाचल में प्रवेश करती हुई यहाँ पर जो है ना ये पोंटा साहिब है, हिमाचल में पोंटा साहिब, यहाँ जो है ना ये इसके अंदर मिल जाती है टॉन्स नदी। वैसे यमुना की जो है ना बहुत सी सहायक नदियां हैं। इस तरफ से जो इसका राइट साइड है, इधर से जो है ना चंबल, बेतवा, केन, ये काफ़ी सारी नदियां हैं जो इधर से जो है ना इसके अंदर यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। परंतु अब जितना भी स्टडी किया उसके अंदर हनुमान गंगा यमुना में कहीं भी गिरती हुई या दिखाई नहीं गई है। परंतु पौराणिक के हिसाब से जो है ना ये कुछ नदियां हैं जिसमें कुंता है, शारदा है और ऋषि गंगा है और हनुमान गंगा है। ये नदियां जो है ना यमुना की सहायक नदियां बताई गई है राइट साइड से। इधर से जो है ना ये सहायक नदियां बताई गई है, लेकिन ये सारी की सारी जो है ना बताई गई सारी की सारी उत्तराखंड से ही है। तो उत्तराखंड से है तो यहाँ लिखा हुआ है कि हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा,
हरियाणा का इसमें कोई रोल नहीं है। ये नदियां जितनी निकली है ये उत्तराखंड से ही निकली हुई है, हिमालय से। तो जो राइट आंसर HSC बनाएगी उसके हिसाब से तो भाई यमुना ही है, प्रमाण कहीं है नहीं। ये कुछ मिले हैं कि ये नदियां जो है ना यमुना की सहायक नदियां होती थी, अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे हमारी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का जिक्र हर पेपर में आता है लेकिन वो विलुप्त है इस वक्त। तो ये आपका जो है ना, इसका जहाँ तक मेरा विचार है यमुना नदी ही आपका राइट आंसर रहेगा, डी इस आंसर इस क्वेश्चन का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है NH2, बी ऑप्शन है NH8, सी ऑप्शन है NH1 और डी ऑप्शन है NH7। अब देखिए भाई, ये भी मैप से संबंधित ही है। अगर आपकी मैप रीडिंग की हुई होगी ना अच्छी तरह से, तो हाईवे से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बिल्कुल ठीक करोगे। अब यहाँ कुछ तो जो है ना स्टेटमेंट ऐसी बना देते हैं कि जिससे थोड़ा सा दिमाग घूम जाए। ये लिखा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है, जबकि NH1 ये। और ये एक बात और देखिए भी, अभी तक HSC जो है ना हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके नंबर बदल चुके हैं, लेकिन अभी जो है ना पुराने नंबर ही लेने लग रही है। जबकि NH1 का जो नंबर है वो बदल करके NH44 44 हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है ना HSC जो है ना पुराने नंबर ही, उनके पेपर सेटर पता नहीं किस तरह से करवाते हैं, वो पुरानी चीज़ों को उठा करके लिखने लग रहे हैं। तो NH1 से जो है ना कि कुरुक्षेत्र के अंदर से ही जो है ना, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के, अगर बात है कुरुक्षेत्र शहर, यहाँ लिखा है कुरुक्षेत्र जिला, अगर कुरुक्षेत्र शहर तो आ जाए तो निकट जो है ना NH1 के हैं। लेकिन ये थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको स्टेटमेंट ऐसी दे दी गई है। तो ये देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारी यहाँ दिल्ली है भाई, ये है दिल्ली। तो ये जो NH1 जो है ये यूं जाने लग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ आया गया अम्बाला हमारा। एक ये NH2 है भाई, ये तो है NH1 और ये है NH2, और एक जो है ना हमारा NH10 है जो अब 9 बन चुका है, जो हमारा पश्चिम की तरफ आने लग रहा है। तो यहाँ जब ये दिल्ली, तो यहाँ से जब निकलते हैं तो यहाँ आता है सबसे पहले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट होता है भाई। सोनीपत के बाद में पानीपत आ जाएगा, पानीपत के बाद में करनाल आ जाएगा, करनाल के बाद में कुरुक्षेत्र आ जाएगा, कुरुक्षेत्र के बाद में ये हमारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है।
तो अगर ये आपको याद होगा कि NH1 जो है ना किस किस जिले से जाने लग रही है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र जो है NH1 जो आपका राइट आंसर रहेगा। इधर से जब हम बात करते हैं NH2, तो ये फरीदाबाद और पलवल, फरीदाबाद और पलवल 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर से हमारा जो है NH2 जो है गुजरने लग रहा है। तो फरीदाबाद या पलवल ऑप्शन में आ जाए तो आपको NH2 है। अब ये NH10 है हमारा, NH10 है, तो ये कहाँ से जाने लग रहा है? इसके साथ तो लगता है भाई झज्जर जिला, दिल्ली के बिल्कुल साथ बहादुरगढ़ जो है झज्जर जिले की तहसील है। झज्जर के बाद में हमारा आ जाता है रोहतक भाई, रोहतक के बाद में आ जाता है हमारा हिसार, हिसार के बाद में आता है फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद में आ जाता है सिरसा भाई। ये इन सभी ज़िलों से होकर के NH10 जो है इन सभी ज़िलों से होकर के आगे जो है ना ये पंजाब में चला जाता है फिरोजपुर की तरफ। तो ये भी आपको याद रखना है कि NH10 जो है किस किस ज़िले से गुजरता है? झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। तो आप मैप की रीडिंग अच्छी तरह से करोगे तो उसमें आपको बहुत से क्वेश्चनों का आंसर जो है ना मैप रीडिंग से ही आपको मिल जाएगा, अगर आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई C NH1। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? यानी कि श्री राम शर्मा जो है ना किस समाचार पत्र के प्रकाशक थे? तो अब इसमें ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है हरियाणा सरकार, बी ऑप्शन है हरियाणा तिलक, सी ऑप्शन है संवाद तिलक, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो अब देखिए भाई, श्री राम शर्मा ने हरियाणा तिलक नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था 1923 में, और ये भाई उर्दू भाषा का की पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक अखबार, कुछ भी लिखा हुआ मिले तो ये हरियाणा तिलक जो है उर्दू भाषा की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो तो रहेगा भाई बी ऑप्शन। अब आगे और करवा देता हूं कुछ एक हरियाणा में जो है बहुत से समाचार पत्र पत्रिकाएं जो ना प्रकाशित की गई जो हरियाणा की है। तो एक तो जो इस वक्त जो चलने लगी है वो हमारा एक जो है ना दैनिक हरिभूमि है अखबार, और इसका जो स्वामित्व है वो कैप्टन अभिमन्यु जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनका है। और ये जो है ना
1996 से है, और ये इकलौता जो ना राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र या दैनिक अखबार है। अब पुराने अखबारों की तरफ लेते हैं। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार जो पत्र है उसका नाम था हिंद समाचार, नहीं सॉरी, जैन प्रकाश था उसका नाम। जैन प्रकाश जो है के नाम से जो पहला हिंदी समाचार पत्र, और ये जो है 1885 के अंदर जियालाल जैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था भाई। ये भी आज है कि जैन प्रकाश के जो संपादक थे या प्रकाशक थे वो कौन थे, तो वो जियालाल जैन थे, और 1885 के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी भाई। एक जो है जाट समाचार, जाट समाचार के नाम से अखबार निकलता था, जो कि 1889 के अंदर जो है हमारा गुरुग्राम से निकलता था ये जाट समाचार। अब एक जो है अखबार निकलता था संदेश। संदेश जो है पंडित नेकीराम शर्मा, जो कि कैलंगा गांव से हैं, रोहतक से निकलता था ये संदेश के नाम से। और ये 1930 में जो है ना भाई इन्होंने निकालना शुरू किया था। उसके बाद में जो है ना एक हमारा अखबार था जाट गजट, जो बड़ा प्रमुख है। जाट गजट, जाट गजट, जाट गजट, ये जो है ना सर छोटूराम के द्वारा निकाला गया था 1916 के अंदर। जाट गजट का प्रकाशन जो है 1916 में सर छोटूराम ने किया था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर एक हरियाणा संदेश, ये हरियाणा सरकार लिखा हुआ है, या हरियाणा संदेश, ये तो लिखने में कुछ भी लिख देते हैं, ऑप्शन वाला सही होता है। ऑप्शन इसका हरियाणा तिलक था, वो सही होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे कुछ भी लिखें, ये लिखने वाले पेपर सेटर की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो एक जो था वो था हमारा हरियाणा संदेश। हरियाणा संदेश ये 1950 के अंदर सेठ महेश चंद्र, 1950 में सेठ महेश चंद्र, परंतु इस इनमें जो है ना जो जरूरी वो है, वो तो एक जो है ना, एक तो पंडित श्रीराम शर्मा का जो संदेश है वो जरूरी है, उसकी आने की संभावना है। दूसरा हमारा जो जाट गजट है 1916 का सर छोटूराम वाला। फिर एक जो है ना पीछे 2-3 पेपरों के अंदर हरिभूमि पूछा गया है, हरिभूमि के बारे में, जो 1996 में प्रकाशित हुआ। फिलहाल जो उसकी स्वामित्व है वो कैप्टन अभिमन्यु के पास में है। ये हरियाणा का जो है ना इकलौता राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है भाई। ये जो जरूरी हैं, एक जो है ना जैन प्रकाश जो है, ये जियालाल, इसके जो है ना जियालाल जैन, और ये 1985 के अंदर पहला जो है ना हिंदी समाचार पत्र था। तो ये जरूरी है जो मैंने आपको समाचार पत्रों से करवा दिए हैं। बाकी आप जो है ना किसी पुस्तक में देख लीजिए, पूरी की पूरी लिस्ट सभी पत्र और पत्रिकाएं जो हरियाणा से प्रकाशित होती थी या हो रही है इस वक्त भी। सभी चीज़ों को एक बार में डिस्कस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि फिर
हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी बन जाती है, ये हिस्ट्री जो है काफ़ी लंबी होती है। अब जो है ना एक क्वेश्चन है बड़ा आसान है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। तो इसके बारे में ज़्यादा ना लिखते हुए मैं लिख देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका मित्र और राज्य कवि था चंद बरदाई या चंदर बरदाई, दोनों ही नाम आते हैं। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई की जो है चंद बरदाई या चंद्र बरदाई की रचना है। कई किसी जगह चंद्र लिखा हुआ है, किसी जगह चंद बरदाई लिखा हुआ है, लेकिन एचएससी वालों ने बिल्कुल ही कमाल कर दिया, उन्होंने लिख दिया चांद बरदाई। इन्होंने बिल्कुल ही कमाल कर दिया। ये तो कहीं भी नहीं पढ़ा था हिस्ट्री में हमने कि चांद बरदाई भी कोई पृथ्वीराज चौहान का मित्र या राज्य की था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो यहाँ बिल्कुल ही कमाल कर रखा है, चांद बरदाई लिख रखा है। तो ये चंद्र बरदाई या चंद बरदाई ये शब्द तो देखने को मिले हैं, चंद या चंदर, लेकिन यहाँ जो है ना चांद लिख दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन में जो है इसका जो है ना सी ऑप्शन दिया गया आपका भाई। जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन रहेगा। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है भाई हरियाणा में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता, हरियाणा में भी आगे लिखा हुआ है। दूसरा है हरियाणा का एक कवि। सी है हरियाणा का एक थिएटर कलाकार। और डी है हरियाणा का राज्यपाल। देखिए देखने से ही पता चल जाएगा कि ये जो नीचे वाले हैं ना इनमें से तो राव तुलाराम किसी में भी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल तो जो है ना आज़ादी के बाद हमारे 1947 के बाद बनने शुरू हुए थे भाई। दूसरा थिएटर कलाकार थोड़े थे, ये तो जो है ना स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कोई थिएटर में कला थोड़े करते थे, ना कोई सांग करते थे, ना कोई नाटक करते थे, ना कोई भजनी थे, ना कुछ और थे, ना ही ये कवि थे भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यही रहेगा 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख नेता जो अहीरवाल से जो है ना प्रमुख नेता थे। और इनको अहीरवाल का शेर, जैसे राजा नार सिंह को जो है ना बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, तो राव तुलाराम को जो है ना अहीरवाल का शेर कहा जाता है। ये अभी जो है ना क्योंकि नए नए नाम जो है ना पैदा किए जाने लग रहे हैं एचएससी के द्वारा। जब पेपर सेट करती है तो कुछ भी लिखते उसकी महिमा के अंदर लिखा जाता है, तो कुछ भी लिख देता। आपको आंसर जो है ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ करके देना। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन भाई, 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता। अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है?
हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, पुरानी नहर ए ऑप्शन में हमारी गुड़गांवा नहर, बी ऑप्शन में दी है भिवानी नहर, सी ऑप्शन है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नहर। यहाँ थोड़ा सा जो है ना आपको कंफ्यूजन करने के लिए पश्चिमी के साथ में पूर्वी और लगा दिया है। तो भाई यमुना नहर, यमुना की ब्रांचें दोनों, इधर से पश्चिमी है इधर से पूर्वी है। ये हरियाणा में, ये यूपी के अंदर है, बीच में ये हमारा जो है बॉर्डर पड़ता है, तो ये हरियाणा की है। तो ये जो है ना दोनों ही ऑप्शन में आपको लिख दिया है, लेकिन आपका इसका जो है ना सबसे पुरानी नहर जो है ना पश्चिमी यमुना नहर, ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो है ना निकाली गई थी यहाँ से भाई, ताजेवाड़ा हेड से जॉर्ज थॉमस के द्वारा यहाँ हेड बना करके लाई गई थी। जो ये नहर है ये बनाई गई थी पश्चिमी यमुना नहर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जो है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। आपका राइट आंसर सी रहेगा। ये तो जो है ना सारी नई नहरें हैं, सब की सब, सबसे पुरानी यही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।